મીરા ભાયંદર અને વસઈ વિરારના વાલીવ અને માણિકપુર પોલીસ સ્ટેશનો હેઠળ એક દિવસમાં બે મહિલાઓના ગળામાંથી ચેઇન સ્નેચિંગ કરીને સનસનાટી મચાવનાર આંતરરાજ્ય ગેંગના બે સભ્યોની ધરપકડ કરવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે, જ્યારે બે ફરાર છે. તેમની શોધખોળ ચાલુ છે. પોલીસે આપેલી માહિતી પ્રમાણે મોટરસાઇકલ પર મહિલાઓનો ચેન અને મંગળસૂત્ર પહેરીને પીછો કરતા આ આરોપીઓનું નામ કનૈયા સોલંકી ઉર્ફે કનુભાઈ રહેવાસી હિંમતનગર ગુજરાત અને બીજો આરોપી મોહમ્મદ શરીફ છે, જેણે પોતાના ઘરે આરોપીને આશ્રય આપ્યો હતો. પાલઘરમાં અનેક ઘટનાઓને અંજામ આપ્યા બાદ તેઓ થાણે, વસઈ વિરાર અને મુંબઈમાં ચેઇન સ્નેચિંગની ઘટનાઓને અંજામ આપવાની તૈયારીમાં હતા. 28/11/2024 को दो वारदातें वसई और मानिकपुर पुलिस में दर्ज हुई थी. उसमें सुबह 11:30 बजे के आसपास एक सीनियर सिटीजन है उर्मिला वापीवाला, उनको दो बंदे आए मोटरसाइकिल पर. उन्होंने पता पूछा और पता पूछने के बहाने उन्होंने उनका चेन स्नैचिंग किया जो 7 ग्राम का था. उसके बाद 10 मिनट में आगे जाके उन्होंने मानिकपुर के एरिया में प्रज्ञा वाड़िया नाम की महिला है, उनका भी चेन स्नैचिंग किया जो 10 ग्राम का था. तो उसके बाद उन्होंने कल्याण में भी दूसरे दिन 29 को एक वारदात की थी. तो हमारी टीबी की टीम वाली एंड टीबी टीम मानिकपुर दोनों सीनियर पी आई ACP इन्होंने बहुत कोशिश की. 150 से भी ज़्यादा CCTV फुटेजेस हमने चेक किए. उसके बाद डब पे भी बहुत अच्छे से काम किया, पूरा रिकॉर्ड खंगाला. उसके बाद ये 4 आरोपी निष्पन्न हुए हैं. फिर हमने इमीडिएटली अपनी दोनों DB टीम को गुजरात भेज दिया, हिम्मतनगर. वहाँ पे कन्हैया लाल सोलंकी और यहाँ जिसने शेल्टर दिया था कन्हैया लाल सोलंकी, जीवत राम मीना और जिग्नेश घासी को, वो मोहम्मद शरीफ फरीद खान, ये 2 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं. उनके पास से हमें 2 चेन स्नैचिंग में जो गोल्ड चोरी हुआ था वो मिला है और 2 आरोपी हम उनको अरेस्ट भी करने वाले हैं. कन्हैया सोलंकी पे गुजरात में बहुत सारे वारदातें दर्ज हैं. उनकी मोडस कुछ अलग थी. गुजरात राजस्थान में बैंक के बाहर जो इनोसेंट लोग पैसे निकाल के आते हैं, काउंट करते हैं, कुछ रखने की कोशिश करते हैं बैग में वगैरह गाड़ी में, तो वो स्नैच करने की उनकी मोडस है. छारा गैंग उसको बोलते हैं. करावत राजस्थान और कुबेर नगर गुजरात में उनके कुछ गांव है कि यही काम करते हैं. तो उनकी ये मोडस गुजरात राजस्थान में उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड बन गया है. जो वारदातें होती तो उनको उठा लिया जाता है. तो उन्होंने चेंज के तौर पे कुछ नया करे से महाराष्ट्र में एंट्री की थी. 25 नवंबर को वो महाराष्ट्र आए थे. मोहम्मद शरीफ फरीद खान जो कामन में रहता है, उसका खुद का घर है, उसके यहाँ उन्होंने शेल्टर लिया था. उन्होंने प्लान किया और उसके मुताबिक 28 को उन्होंने मानिकपुर और वाली में 2 वारदातें की. उसके बाद 29 को कल्याण में थाने में एक वारदात की. तो हमने टाइमली उनको महाराष्ट्र में एक्टिव होने से रोका है. 2 आरोपी अरेस्ट में हैं और बाकी 2 को हम जल्दी ही अरेस्ट करने वाले हैं. एक गुने में PC आज ख़त्म हो रही है. मानिकपुर में हम उनको वर्ग ट्रांसफ़र करके लेने वाले हैं. 2 का मुद्देमाल जब्त हुआ है और आगे जो महाराष्ट्र में कुछ होता उसको हमने अच्छे से रोक दिया है. मामले हैं जिग्नेश घासी, मोहम्मद फरीद खान, उनका भी रिकॉर्ड है. सभी पे अच्छे खासे गुने राजस्थान गुजरात में दाखिल है. तो वहाँ उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई थी, तो उसके लिए बचाव करने के लिए वो उधर शेल्टर ले रहे थे और नया कुछ करने की कोशिश कर रहे थे. अभी मोहम्मद शरीफ को फरवरी में अटक हुआ था, 3-4 महीने जेल में भी था. आने के बाद फिर उसने अपना जो बैग लिफ्टिंग का मोडस चेंज करके चेन स्नैचिंग पे फोकस किया था और अपने इन साथीदार दोस्तों के साथ वो महाराष्ट्र में एक्टिविटी शुरू करने वाला था. मोटिव क्या था चोरी करने का? मोटिव चोरी करने का क्या होता है? रीजन क्या है इसका? मतलब ये चोरी क्यों करते थे? पैसे कमाने के लिए. चोरी करके कोई समाज कार्य नहीं होता. चोरी करके पैसे कमाए जाते हैं. तो पैसे कमाने के लिए लोगों को तकलीफ, दिस इज़ अ क्राइम, सीरियस क्राइम की चेन स्नैचिंग करना, किसी की मालमत्ता सामने छीन लेना, दिस इज़ क्वाइट वेरी सीरियस क्राइम. इसको पनिशमेंट भी सीरियस है. इंटेंशन बहुत ख़राब है. दे आर टोटली बहुत सराइत गुनेगार बोले तो भी ठीक है. बैग लिफ्टिंग में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, इजीली बैग लिफ्ट करते हैं. इस टाइम उन्होंने चेन स्नैचिंग पे फोकस किया था और 3 सक्सेसफुल उन्होंने चेन स्नैचिंग महाराष्ट्र में किए भी थे. क्या क्या रिकॉर्ड किए मैम? इसमें हमने हमारे यहाँ जो वाली पुलिस स्टेशन की 7 ग्राम और मानिकपुर की 10 ग्राम चेन रिसीव हो गई है. कल्याण की जो है हम 2 और आरोपी और अरेस्ट करने हैं, उनके पास से वो मिल जाएगा. चारों आरोपी एक दूसरे कैसे पहचान, उनकी पहचान कैसे हुई? वो राजस्थान गुजरात के हैं. जेल में उनकी पहचान अच्छे से हो गई थी और उनकी मोडस बैग लिफ्टिंग ही है.
अपना एरिया एक होने की वजह से उनकी एक दूसरे में अच्छी पहचान है, और कुछ गांव वहाँ के ऐसे कि जो वही काम करते हैं। एक टाइम पे 2 चेन स्नैचिंग हुए थे, उसमें इन दोनों वारदातों में कंप्लेंट महिलाएं थी और सीनियर सिटीजन थी। तो हमारी डीबी टीम ने, दोनों डीबी टीम मानिकपुर और वाली डीबी टीम ने बहुत अच्छे सराहनीय ऐसे काम किया। उन्होंने मोर दैन 150 से ज़्यादा भी सीसीटीवी चेक किए, डम डाटा पे बहुत अच्छे से काम किया। और वो ये जो चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, उनके जो पीछे आरोपी थे वो पकड़ने में मानिकपुर और वाली पुलिस स्टेशन को सक्सेस मिला है। एक्चुअली ये जो आरोपी है, इसमें हमने 4 आरोपी निष्पन्न किए हैं। कन्हैयालाल सोलंकी, जिग्नेश घासी, मोहम्मद शरीफ खान और जीवतराम मीना, ये 4 आरोपी इसमें निष्पन्न हुए हैं। 2 आरोपियों को हमने गुजरात हिम्मतनगर से अरेस्ट किया है और बाकी 2 को हम जल्दी अरेस्ट करने वाले हैं। 2 चेन स्नैचिंग हमारे यहाँ जो हुई है वो रिकवरी हो गई है। इसके बाद उन्होंने 29 को एक कल्याण में किया था, वो भी हमने इन्होंने ही किया था, रिकवरी हुई नहीं है। लेकिन ये जो है वो छारा गैंग बोलते हैं इनको, करावत राजस्थान और कुबेरनगर अहमदाबाद में इनका एक्टिविटी सेंटर है। बैंक के बाहर जो इनोसेंट लोग पैसे निकाल के कुछ काउंट करते रहते हैं या बैग में डालते हैं, उनकी बैग स्नैच करना, ये इनका मोडस है। इस टाइम उन्होंने थोड़ा चेंज किया। इन्होंने पहली बार चेन स्नैचिंग किया है और अपना जो वर्किंग एरिया है राजस्थान गुजरात, वो छोड़कर वो महाराष्ट्र में उन्होंने एंट्री की थी। उनको यहाँ शेल्टर मोहम्मद शरीफ फरीद खान ने दिया था कि जो कामन में रहता है, उसको हर कामन गांव में खुद का घर है। बहुत सालों से वो महाराष्ट्र में रहता है और वो भी छारा गैंग का मेंबर ही था। वो भी यहाँ से जाके उधर बैग स्नैचिंग करके यहाँ शेल्टर लेता था। तो इस टाइम उन्होंने थोड़ा मोडस चेंज किया और चेन स्नैचिंग पे उन्होंने फोकस किया था। उनकी एंट्री हुई थी 28 और 29 को, 2 दिन उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। 25 नवंबर को महाराष्ट्र आए थे और उसके आगे भी वो करने वाले थे। तो वाली पुलिस स्टेशन और मानिकपुर पुलिस स्टेशन की डीबी ने बहुत अच्छे से काम करके उनको टाइमली उनको अरेस्ट किया है और भविष्य में जो वारदातें होगी वो रोकने में महाराष्ट्र पुलिस को सक्सेस मिली है। 2 મહિલાઓ સાથે એક જ દિવસે બનેલી ચેઇન સ્નેચિંગની ઘટનાને પોલીસે ગંભીરતાથી લીધી હતી અને 200થી વધુ સીસીટીવી તપાસ્યા બાદ આ આરોપીઓને પકડવામાં સફળતા મળી।